नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट इज़ द आईएमएनसीआई इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। उसके अंदर हमने पहले देखा था कि डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ने मिलके सबसे पहले आईएमएनआई स्टार्ट किया, फिर इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया एज ए आईएमएनसीआई अडॉप्ट किया। उसके बाद में हमने देखा था इसके अंदर बेसिक 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। आज के क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ आईएमएनसीआई। देखो फर्स्ट प्रिंसिपल जो आईएमएनसीआई का है, देखो बेसिकली जो प्रिंसिपल्स है वो प्रिंसिपल्स हमारे पास है कि जितने भी सिक चिल्ड्रंस है अंडर दी 5 ईयर ऑफ एज उनको हम लोगों को एग्जामिन करना है कि जितने भी ऑल द चिल्ड्रंस जिनका एज ग्रुप इतना है, एज 5 इयर्स तक है, एज 5 इयर्स तक, उनको हम लोगों को एग्जामिन करना है। और एग्जामिन हम लोग किसके लिए करेंगे? हमारे पास दो पर्पज हो सकता है, इमीडिएट रेफरल और हॉस्पिटलाइजेशन। एग्जामिन हम लोग करेंगे दो चीजों के लिए, या तो बच्चे को इमीडिएट रेफर की जरूरत है, इमीडिएट रेफरल, या बच्चे को हॉस्पिटलाइज की नीड है, या हॉस्पिटलाइज की नीड है। देखो आईएमएनसी का फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि ऑल द चिल्ड्रन शुड बी एग्जामिन्ड, ऑल द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 इयर्स शुड बी एग्जामिन्ड फॉर द पर्पज किसके लिए? एक तो या तो बेबी को जो 5 साल से छोटा बच्चा है उसको इमीडिएट रेफरल की रिक्वायरमेंट है, या उसको हॉस्पिटलाइज की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम लोगों को असेस करना है। दूसरा प्रिंसिपल हम लोगों को कहता है कि जो रूटीनली असेस करना है मेजर सिम्टम्स के लिए, बच्चे को जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनको रूटीनली असेस करना है। और रूटीनली असेस हम लोग किसके लिए करेंगे? मेजर प्रॉब्लम्स के लिए। किसके लिए असेस करते हैं? मेजर प्रॉब्लम्स के लिए। तो बेसिक मेजर प्रॉब्लम्स आर दी न्यूट्रिशनल एंड इम्यूनाइजेशन एंड फीडिंग प्रॉब्लम्स। पहला होगा न्यूट्रिशनल और एंड इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड, न्यूट्रिशनल एंड इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड होगी। और दूसरी प्रॉब्लम होगी रिलेटेड टू दी फीडिंग, कि बेबी प्रॉपर फीडिंग कर रहा है या नहीं कर पा रहा। फीडिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड, न्यूट्रिशनल और इम्यूनाइजेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड हम लोग जो बेबी है उसको रूटीनली हम लोग असेस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी रूटीनली हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिटेड नंबर ऑफ जो केयरफुली सिलेक्टेड जो क्लिनिकल साइंस है उनके बेसिस पे या एविडेंस के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? स्पेसिफिकली डिटेक्ट करेंगे डिजीज। देखो जो स्पेसिफिक साइन है जो एविडेंस बेस्ड उनके बेसिस पे हम लोग डिजीज को डिटेक्ट करने का काम करेंगे, उसके बेसिस पे डिजीज को डिटेक्ट करने का काम करेंगे। जैसे स्पेसिफिक जो साइन है, पर्टिकुलर साइन है, जैसे किसी बेबी को येलोविश कलर हो रहा है, स्क्लेरा का हो रहा है, नेल्स का हो रहा है, बॉडी का येलोविश कलर हो रहा है, यूरिन का कलर येलो हो रहा है, दैट मे इंडिकेट कि बेबी को क्या हो सकता है? जॉन्डिस। तो उन स्पेसिफिक साइन के एविडेंस के बेसिस पे हम लोग डिजीज को डिटेक्ट करना चाहेंगे। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि जो सिलेक्टेड क्लिनिकल साइंस है उसकी वजह से चाइल्ड को क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम लोग लेंगे। सिलेक्टेड क्लिनिकल साइंस है, सिलेक्टेड क्लिनिकल साइन है, उन क्लिनिकल साइन के बेसिस पे, सिलेक्टेड क्लिनिकल साइन के बेसिस पे बेबी को हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो सिलेक्टेड क्लिनिकल साइन है उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन सिस्टम करेंगे कि बेबी को होम ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, या बेबी को रेफर की रिक्वायरमेंट है। दूसरा हम लोग करेंगे जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, दैट क्लासिफिकेशन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ कलर कोड। जो क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे दैट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर कोड। किसके बेसिस पे होगा? कलर कोड पे। देयर विल बी 3 कलर्स। कितने कलर होंगे? 3 कलर्स। 3 कलर्स हमारे पास कौन से हैं? पिंक, येलो और ग्रीन। 3 कलर हमारे पास होंगे। पिंक कलर होगा, येलो कलर होगा एंड ग्रीन कलर होगा। पिंक कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर। पिंक का मतलब होगा रेफरल। पिंक किससे रिलेटेड होगा? रेफरल से रिलेटेड। देन पिंक होगा रेफरल से रिलेटेड। येलो कलर इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट एट हेल्थ फैसिलिटी, जो भी हेल्थ फैसिलिटीज है उस हेल्थ फैसिलिटी पे ट्रीटमेंट करना। और ग्रीन का मतलब है ट्रीटमेंट एट होम या मैनेजमेंट एट होम, ये हम लोग बोल सकते हैं मैनेजमेंट एट होम, होम लेवल पे मैनेज करना। देन नेक्स्ट वन प्रिंसिपल आता है, 6th वन प्रिंसिपल, जो आईएमएनसीआई की गाइडलाइंस है वो एड्रेस करती है मोस्ट कॉमन बट नॉट ऑल पीडियाट्रिक प्रॉब्लम्स। जो आईएमएनसीआई गाइडलाइंस है, आईएमएनसीआई गाइडलाइंस, ये आईएमएनसीआई की गाइडलाइंस है दैट विल एड्रेस ऑल प्रॉब्लम। आईएमएनसीआई गाइडलाइंस है, it mostly covers all the guidelines, mostly cover all diseases, या हम लोग बोल सकते हैं all the pediatric problems but not all problems। हम लोग बोल सकते हैं mostly problems but not all problems, most problems but not all problems,
मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स को कवर करती है, बट हम लोग ये बोल सकते हैं कि सारी की सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि जो लिमिटेड नंबर है, लिमिटेड नंबर ऑफ असेंशियल ड्रग्स, लिमिटेड नंबर ऑफ असेंशियल ड्रग्स है, उनका हम लोग यहाँ पे असेंशियल ड्रग्स दैट कैन बी यूज्ड, लिमिटेड नंबर ऑफ असेंशियल ड्रग्स दैट कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट वन प्रिंसिपल आता है जो केयर टेकर्स है दैट आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। जो केयर टेकर है, केयर टेकर वो एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, एक्टिव इन्वॉल्व इन ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड। जो केयर टेकर्स है, जैसे उसके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, जो नर्सिंग स्टाफ्स हो सकते हैं, वो केयर टेकर्स क्या होंगे, एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे द ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड के लिए। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं जो केयर टेकर्स है, जो उसके पेरेंट्स हैं, उनको हम लोग काउंसलिंग करेंगे अबाउट होम केयर, काउंसलिंग करनी है। और काउंसलिंग किसकी करेंगे, केयर टेकर्स की। किससे रिलेटेड करेंगे, फीडिंग से रिलेटेड काउंसलिंग करेंगे हम लोग। फीडिंग से रिलेटेड हो सकता है, फ्लूइड से रिलेटेड हो सकता है, फ्लूइड से रिलेटेड हो सकता है। और व्हेन द चाइल्ड इज हॉस्पिटलाइज्ड, व्हेन द चाइल्ड, जो चाइल्ड है उसको हेल्थ फैसिलिटीज के लिए रिटर्न कब लाना है, व्हेन द चाइल्ड रिटर्न टू हेल्थ फैसिलिटी, बच्चे को वापस से हॉस्पिटल में फॉलोअप के लिए कब लेके आना है, वो भी हम लोग काउंसलिंग करेंगे, स्पेशली फीडिंग से रिलेटेड, फ्लूइड से रिलेटेड। इट्स ऑल अबाउट द रिलेटेड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ आईएमएनसीआई। हमने यहाँ पे प्रिंसिपल्स डिस्कस करे रिलेटेड टू द आईएमएनसीआई। ये बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स आईएमएनसीआई के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।